चलो दोस्तों, तो आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करने वाले अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित पीवाईक्यू से कुछ आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जो आपका ये चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें तो 3 ही 4 टॉपिक पढ़ने हैं। क्या क्या? पहले तो प्रेरण की घटना होती क्या है, विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल वगैरह क्या होता है, फालतू वाली डेफिनेशन। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे चैप्टर का, वो टॉपिक है तुम्हारे लिए क्या, फैराडे के 2 नियम। ठीक है ना? तो फैराडे के 2 नियम है। पहला नियम है जिसे हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है जिसे लेंज का नियम कहते हैं। तो ये दोनों नियम आपको याद होने चाहिए। तो उसके बाद अन्योन प्रेरण और स्वाप प्रेरण, बस इतने ही टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। 3 ही 4 टॉपिक से क्वेश्चंस आते बार बार। तो इसमें से एक टॉपिक हमारे सामने लिखा हुआ स्वाप प्रेरण, उसकी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है बात? तो आगे बाकी जो क्वेश्चन मिलेगा ये, अच्छा ये भी दिमाग में रखना, ये आपका 2025 का क्वेश्चन, ठीक है ना, पिछले हिस्सा आया हुआ है। तो करते हैं, सबसे पहली बात हम समझते हैं स्वप्रेरकत्व से आपका तात्पर्य क्या है। तो देखो, स्वप्रेरकत्व की जब आप बात करते हो तो मान लो आपने क्या किया कि एक कुंडली, ठीक है ना, एक कुंडली, और इस कुंडली में आपने कोई करंट फ्लो करवा दिया। क्या करवाया आपने? कोई करंट प्रवाहित कर। अब जब आपने इस कुंडली में करंट, कोई एसी सोर्स आपने प्रवाहित करवाया, तो ये जो करंट है इसमें तो प्रत्यवर्ती धारा बहेगी। इसमें क्या नहीं बहेगी भैया? प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोर्स क्या है, एसी वोल्टेज है ना, और एक घूम के करंट वापस। तो अब जो प्रत्यावर्ती धारा है वो क्या होती है सर? वो तो लगातार समय के साथ बदलती है। तो जब धारा में परिवर्तन हुआ, लेंज का नियम, या सॉरी, जो फैराडे का पहला नियम था वो ये था कि अगर आपको किसी भी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर अपने आप में एक नया विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो उसका विरोध करता है, जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है। ठीक, और ये जो परिवर्तन हुआ ये उसमें बहने वाली धारा के ही अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां से ये देखा गया कि जब ये जो करंट इसमें जा रही थी, इस करंट में ही परिवर्तन की वजह से इससे गुजरने वाली, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं सिर्फ एक ये रिंग, इसमें मैंने करंट फ्लो करवाया है, तो इस क्या करेगा, ये इसमें चारों ओर अपने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो जब धारा का मान बदलेगा तो इससे चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बदलने की वजह से चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा। और जब फ्लक्स का मान बदलेगा तो इसमें अपने आप क्या होगा कि विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और उसी से रिलेटेड हमारे पास ये, तो उसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ठीक, तो अब स्वप्रेरकत्व में हमने क्या देखा, जरा ध्यान से सुनना। स्वप्रेरकत्व का कि भैया देखो, इसमें आपने करंट फ्लो करवाया। अब मान लीजिए इसमें फेरों की संख्या कितनी है? n। कुल फेरों की संख्या कितनी है? n है। तो अगर इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, ठीक है ना, ज्यादा होगी क्या, कोई नहीं, सवाल का क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या कहना क्वेश्चन? देखो, पहले अभी इसकी डेफिनेशन पे हम नहीं आ रहे, स्वप्रेरकत्व की डेफिनेशन अभी मैं फॉर्मूला निकालने के बाद हम सवाल कह पे नहीं आ रहे, बेसिक चीजें समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया इसमें मान लो एक फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो कितना, 5b है। कितना है? एक फ्लक्स में कितना है? एक फेरे में जो फ्लक्स है वो 5b है। अब अगर n फेरे हैं तो उसमें कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? n 5b। तो ये उन्होंने कहा कि ये जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है ना, ये इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती है, क्योंकि धारा बदलेंगे तो फ्लक्स बदलेगा। इसमें जो फ्लक्स बदल रहा है वो किसकी वजह से डिपेंड कर रहा है? धारा पे। धारा बदलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा। क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला ये क्या होता है? फ्लक्स का फार्मूला ये होता है फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। अब अगर बी का मान बदलेगा तो क्या होगा? फ्लक्स बदल जाएगा, और जब फ्लक्स बदलेगा तो इससे क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो हमने देखा जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का सेम घटाते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? एल फाई बी बराबर एल इंटू आई, जहां पर एल एक नियतांक है और जिसे हम लोग स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक बोलो या स्वप्रेरकत्व बोलो, ठीक है ना। आप इसे स्वप्रेरकत्व बोले या फिर स्वप्रेरण गुणांक बोले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहां से अगर मैं एल का मान निकालना चाहूँ, अच्छा एक काम और करते हैं कि दोनों तरफ अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये भी ले सकते हो, तो ये डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ, ठीक है ना। पर या प्रेरित विद्युत वाहक बल आप निकालना चाहो तो वो निकाल लो,
दोनों काम हो सकते। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है सर, ये बता दूं मैं, स्वप्रेरण होता क्या है? स्वप्रेरण होता क्या है? स्वप्रेरण एक घटना, एक बार घटना है जिसमें जब आप किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके कारण, उस धारा परिवर्तन के कारण उसमें एक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिस कारण उस कुंडली में ही एक ऐसा विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है जो अपने उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। तो ये पूरी की पूरी घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। ये पूरी घटना मतलब प्रेरण के द्वारा एक में आपने फ्लक्स में परिवर्तन किया तो उस परिवर्तन की वजह से कोई धारा प्रेरित हुई या कोई विद्युत वाहक प्रेरित हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है हम लोगों ने कि जो ये पढ़ा हुआ था ईएमएफ के बारे में थोड़ा सा, अब चाहो तो मैंने क्या बोला, इसको टाइम के साथ रिस्पेक्ट कर दी या ई का मान अलग से ले लो। तो जो फैराडे का नियम जब आप पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। तो वो यहाँ की कहते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ठीक है ना, वो फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है, यानी एन फाइव टी अपान में डेल्टा टी, इसके बराबर फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है उसकी जो दर है ना वो क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ के बराबर होता है। ठीक है, स्मॉल ई का मतलब क्या है? यहाँ स्मॉल ई का मतलब है प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या भैया? प्रेरित विद्युत वाहक बल ये होता है। अब यहां से अगर मैं कहूं तो ई की वैल्यू क्या मिलेगी? डेल्टा को अलग करो तो एन फाइव बी अपान में डेल्टा टी। तो एन फाइव बी की वैल्यू मोटा मोटा अगर मैं यहां से लिखना चाहूं, ठीक है ना, डेल्टा को बना देते हैं छोड़ो, तो एन फाइव बी का मान यहां से तुम्हें क्या मिलेगा? ई इंटू में डेल्टा टी। बशर्ते बात ये होती है कि जो प्रेरित ईएमएफ है ये इसकी दिशा विपरीत होती है तभी तो ये विरोध करेगी। तो दिशा विपरीत होने के कारण आप यहाँ पे सिंबल क्या लिखते हो? माइनस। तो एन फाइव बी की वैल्यू ये आ गई, एन फाइव बी बराबर आ गया माइनस ई इंटू में डेल्टा टी। अब अगर मैं इस यहाँ से एन फाइव बी का मान उठा के यहाँ रखूं, फार्मूला देखिए, मैं फार्मूला ड्राइव करोगे क्वेश्चन के नहीं आएंगे। तो समीकरण दो का मान, दो से मान उठाओ और एक में रख दो, ठीक है, तो क्या मिलेगा? एन फाइव की वैल्यू माइनस ई डेल्टा टी का मान आ जाएगा एल इंटू आई। ठीक, तो ई का मान यहां से अगर आप निकालोगे ई बराबर क्या आ जाएगा? माइनस एल, आई का मतलब है करंट की बात हो रही है, एल आई अपान में डेल्टा। अब आई को आप आई में बोल करके क्या बोल दो, जो करंट में आप परिवर्तन कर रहे हो डेल्टा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा बोलने में, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। तो ये जो हमारे पास है रिजल्ट, या एल की वैल्यू आप कह सकते हो यहाँ से क्या आएगा? ई अपान, इस पूरे को इधर ले जाओ, डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ये पूरा मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि माइनस वाला खत्म। तो ये आप रिजल्ट याद रख सकते हो, 100%। अब यहां से आपका फार्मूला बनता है कि अगर प्रति सेकंड, बड़े ध्यान से देखो, डेल्टा आई बटे डेल्टा टी का मान अगर एक के बराबर हो जाए, मतलब पर सेकंड करंट में अगर एक एम्पियर का परिवर्तन हो, प्रति सेकंड अगर इसमें एक एम्पियर का परिवर्तन हो तो एल हमारा किसके बराबर हो जाता है? ई के बराबर हो जाता है। तो यहां से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये था फार्मूला। अब स्वप्रेरकत्व यहां से अगर आप चाहो तो स्वप्रेरकत्व की डेफिनेशन यानी एल की परिभाषा आप यहां से लिख सकते हो कि यदि किसी कुंडली में, ध्यान से डेफिनेशन सुन लो, यदि किसी कुंडली में प्रति सेकंड दूसरे प्रवाहित धारा में प्रति सेकंड 1 एम्पियर का परिवर्तन हो रहा है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान या निरपेक्ष मान ही उसका स्वप्रेरकत्व कहलाता है। निरपेक्ष मान इसको हम लोग बोल देते हैं। अब सवाल लगाना, सवाल तो बड़ा आसान है, ठीक है ना। सवाल आसान इसलिए है क्यों, यहाँ पे छोटी से में आ जाएगा। देखो तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है मैं बता दे रहा हूँ, सुन लो। देखो ये दिया हुआ है 0.4 मिली हिट, इसका मतलब कि तुम्हें एल का मान क्या दिया हुआ है? एल का मात्रक हेनरी होता है, पर मिली का मतलब हो गया 10 की घात -3। तो ये कितना है? 0.4 10 की घात -3। ये तुम्हें दिया हुआ है। टाइम तुम्हें दिया हुआ है इतने समय में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो गए, यानी ये करंट में परिवर्तन दिया हुआ है डेल्टा आई, इसमें टाइम दिया हुआ, सब दिया हुआ है, रख दो और क्या, बस, ठीक है ना। तो आप ई बराबर यहां से निकाल सकते हो। ई बराबर हमें निकालना है, माइनस हटा दो, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है ना, परिमाण की बात करेंगे। तो एल इंटू में डेल्टा आई बटे डेल्टा टी।
तो एल का मान कितना है 0.4 गुणे 10 की घात -3। डेल्टा आई कितना है हमारे पास में, करंट में 1 एम्पियर का परिवर्तन हुआ है, कितने समय में हुआ है 0.1 सेकंड में हुआ है। तो ये दशमलव हटाएंगे, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 4 गुणे 10 की घात -3 वोल्ट। खत्म। सवाल में कुछ है नहीं। सवाल में कुछ नहीं था, सवाल बस इतना ही है छोटा सा, तो बस तुम्हें फार्मूला बताना था, सिंपल सी बात इतनी थी। ये कहां से आया है और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। ठीक, कोई समस्या नहीं है तो चलो लिखो मुझ बात बढ़िया है। चलो तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक समतल कुंडली है, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 20 रेडियन पर सेकंड से घूर्णन कर रही है। देखो चलो तो इसका एरिया तुम्हें क्या हुआ है, क्वेश्चन के हल की बात करें, एरिया तुम्हें दिखा दे रखना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलोगे तो ये करना पड़ता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 10 की घात 2, ये आ जाएगा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बनेगा 10 की घात -4 मीटर। ये तुम्हारे पास एरिया है, ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं। 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान तुम्हें दिया, बी का मान कितना दिया हुआ है, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र है, और तुम्हें कोणीय वेग यानी ओमेगा दे रखा है, ओमेगा कितना है 20 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ ओमेगा। अब ये तुमसे करें ई का मान, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से मेरी बातें सुनो, ये मान लो हमने एक समान कैंद्र क्षेत्र ले लिया और वैद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं क्या लेते हैं, चलो हमने ले लिया इनवर्ड, चलो चुंबकीय क्षेत्र, ये अपनी इनवर्ड चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर आपने एक आयताकार कुंडली रखी है, बट ध्यान से देखना, यहाँ पर आपने क्या भैया एक ये आयताकार कुंडली रखी, ठीक है, और इस कुंडली में आपने डायरेक्ट करंट जो भी आपको देना था। अब ये जो कुंडली है वो इस पर रोटेट कर रही, ये कुंडली इसमें ऐसे घूम रही, कुछ ओमेगा जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियन पर सेकंड, ये कुंडली ऐसे इसमें घूम रही। अब होगा क्या, बट ध्यान से देखो, क्या है जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, वो किधर है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा किधर है सर, चुंबकीय क्षेत्र को अंदर की तरफ अंदर। अब ये कुंडली अभी ऐसे रखी, अब ये इसके साथ जैसे जैसे घूमेगी तो क्या होगा, इसका कोण बदलता जाएगा ना, और कोण बदल जाएगा, तो जब कोण बदलेगा, कोण बदलने के साथ साथ आपको पता है कि भैया जो इसका फ्लक्स होगा, सर जो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। हाँ सर ये, और टाइम के साथ ये बदल रहा है, हाँ सर बिल्कुल बदल रहा है, तो क्योंकि घूम रहेगी, घूमेगी तो कोण बदलेगा। अच्छा कोणीय वेग ओमेगा बराबर, ओमेगा क्या होता है आपके पास, कोणीय वेग होता है थीटा बटे टी, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा इनटू टी। अरे भैया फर्क पड़े हो कभी, कितनी चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ओमेगा क्या होता है कोणीय चाल होता है, थीटा क्या है वो कितना वेग विस्थापन हो रहा है, कितना कोण बना है, कोणीय विस्थापन है, तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, तो थीटा बराबर आ गया ओमेगा टी। तो हमें ये पता है कि जो फाई भी यहां से निकल के आया दैट इज योर बी ए कॉस ओमेगा टी। इस हिसाब से ये चल रही कहानी, समझ रहे बात को। अब हमारे पास फैराडे का पहला नियम है, जैसे हम लोग न्यूमैन के नियम भी करते हैं, वो कहते हैं भाई साहब कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बंद होता है वो फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर है, माइनस इसकी है दिशा विपरीत है। तो भैया ई का मान जो है पहले फोन उठा के क्या दिक्कत आ रहा है, माइनस टी बाई डी टी, फाई का मान क्या है बी ए कॉस थीटा, क्या है या बी ए कॉस ओमेगा टी, तो ई का मान आ जाएगा माइनस बी ए बाहर करो डी कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई डी। थोड़ा सा आपको समाकलन वगैरह का नॉलेज होना चाहिए इसके लिए, अदरवाइज इन क्वेश्चंस को आप टैकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिलहाल मैं रिजल्ट डायरेक्टली मैं अभी बता दूंगा, हम रिजल्ट से ही रख के करेंगे, पर फिर भी आपको आना चाहिए थोड़ा। तो ये क्या बन रहा, देखो इसको मैं कर रहा हूं, ठीक है, ओमेगा बराबर थीटा बाई डी, तो थीटा बराबर ओमेगा इनटू थीटा, ई का मान आपको मिल जाएगा माइनस बी ए, और कॉस थीटा का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन थीटा, तो ये बनाएगा माइनस साइन ओमेगा टी
और जो भी गुणांक रहता है वो भाग में आ जाता है। वो कहाँ जाता है भैया? हाँ में हाथ से मिला, समाकलन में भाग में आता है, अवकलन में जो गुणा में रहता है वो गुणा ही होता है। थोड़े से ये फर्क दिमाग में रखो, जरूरत पड़ सकती है भैया कभी भी। तो ई बराबर आ जाएगा माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है ना? अब इसने तुमसे मैक्सिमम पूछा है, ये फॉर्मूला अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ई का फॉर्मूला निकालने का तरीका यू होता है अगर ओमेगा ओमेगा की बात करें तो। अब अधिकतम, चूंकि क्वेश्चन में अधिकतम पूछ रहा है, तो अधिकतम तब होगा जब साइन थीटा का मान अधिकतम हो, और साइन थीटा का अधिकतम मान होता है 1। साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये मैक्सिमम यहां से तुम्हें क्या निकल के आएगा? बी ए ओमेगा। और इसी को हम लोग ई नॉट भी बोलते हैं। और इसीलिए जितनी भी आप प्रत्यावर्ती धारा की क्वेश्चन पढ़ोगे देखोगे उसमें आपको लिखा ही मिलेगा ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां आई नॉट उसका शिखर मान होता है, पीक मान होता है, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है? तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के ये हम इसको बोलते हैं। तो ये फार्मूला याद रखो। अब हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम, यानी हमें वी पता है, ए पता है, ओमेगा पता है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें हमारा सवाल तो बस इतना है, भैया सर जी आप कह रहे हो ई निकालना है तो निकाल देंगे हम, चुटकी में निकालेंगे, चुटकी बजा के। ई बराबर बी ए ओमेगा, क्या है? बी ए ओमेगा रखो। बी कितना है? 2। ए कितना है? 10 के 8 माइनस 2। और ओमेगा कितना है? 20। तो आएगा भैया 20 गुना 40 बड़े 10 की घात माइनस 2, या 4 बड़े 10 की घात माइनस 1, या इसी को लिखोगे 0.4 बड़े जवाब आ गया। तो सवाल में दम नहीं है। ठीक है ना? सवाल में दम बिल्कुल ना है। सवाल तो छोटा सा था, चुटकी बजा ले हमारे पास सवाल। ठीक है, पर बेहतर है कि आप ये रिजल्ट याद रखो, इसको समझ के रखो चीज, पीछे चीजें क्या चल रही, क्योंकि आप फार्मूले, अब मुझे खुद याद नहीं, सवाल करने से पहले फार्मूला नहीं आता। हिंट कहाँ से मिला है? केवल और केवल यहाँ से मिले, घुर्रन कर रही है, बस दिमाग मार रहे। ठीक है, चलो पूरा फार्मूला में ट्राई कर लिया, बट आप अगर ये करने के सक्षम है तो ठीक, अन्यथा ये फार्मूला दिमाग में रख लो। ठीक है, कोई समस्या? बट ये करना आना चाहिए, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा के डेरिवेशन हम लोग यही से करते हैं। चलो बाकी आप लोग छापो जल्दी। चलिए दिख नहीं रहा है, बताते भी नहीं हो कि सर नीचे वाली दिख नहीं रही है, नीचे वाली। तो ये बराबर आएगा 0.4 वोल्ट। ये आपका जवाब है। तो देखो इसको ना, ये आपके सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए इसको आप कहीं आराम से साइड में रखो। ठीक है ना? इसको साइड में बॉक्स बना के रख लो, सवाल का जवाब हमारा ये है। ठीक है, चल लिखो। देखो इसको मिटाते है ना, इस क्वेश्चन को भी करते हैं सेम, ये भी 2025 से, पिछला वाला भी 2025 का ही था। ठीक है, चलो ये कहना है तुम्हें 25 सबसे बड़ी गलती यहाँ पर कहा, ये जो शब्द है लंबवत रखे है। बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भैया एन का मान तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब रखेंगे, 1000 शेयर है, कितने? 1000 शेयर। एरिया कितना है सर? 500 है, तो 500 को 5 बड़े 10 की घात तो लिख दो, और सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर लिख दो। अभी पिछले वाले में क्या है बताइए? तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 5 बड़े 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर। सर एरिया अभी आ गया। बी का मान कितना दिया हुआ सर? ये भी कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं, 4 बड़े 10 की घात माइनस 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया। टाइम लिखते हुए उसने बता दिया 0.1 सेकंड में। डेल्टा टी कितना है हमारे पास? 0.1। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि समझते हैं लंबवत रखी है, तो लंबवत रख के तुमको लगता है कि भैया जो थीटा 1 है ना वो 90 डिग्री है, और घुमा करके कितना कर दिया है? 180 डिग्री कर दिया है। बट यही गलती कर जाते हैं, लंबवत नहीं रखना है। लंबवत रखना हो, रखे होने का मतलब है एंगल 0 डिग्री है। आज तक तो पढ़ते हैं लंबवत 90 डिग्री होता है। हाँ, लंबवत 90 ही होता है, हम भी कह रहे हैं। परंतु यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना इस बात को कि भैया मान लो ये तुम्हारी चुंबकीय बल रेखा है, बड़े ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है, और ये इसके लंबवत रखा हुआ है, लंबवत एंगल 90 डिग्री बना। पर एक चीज जो आप नहीं भूलोगे, ये जो आपने फार्मूला लिखा है ना वी ए कॉस थीटा, ये जो थीटा है
ये तुम्हारा जो कोण होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण होता है, एरिया वेक्टर के बीच का कोण होता है। तो ये जो आपने लंबवत लिया और एरिया वेक्टर जो सदिश क्षेत्रफल है, वो हमेशा जो भी आप क्षेत्रफल लेते हो उसके लंबवत होता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो पृष्ठ है वो चुंबकीय क्षेत्र के तो लंबवत है, पर एरिया वेक्टर इसके भी लंबवत, तो दोनों जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी वो भी इधर है, इसका एरिया वेक्टर भी इधर है, एंगल सेम है, इसलिए ये क्या होगा, 0 डिग्री। तो ये पृष्ठ लंबवत है, एरिया वेक्टर नहीं। ये गलती कर जाता है, तो लगता है लंबवत है तो 90 डिग्री लग के सवाल बन देते हैं। तो ये मत करना, कि ध्यान देना भैया वो किसकी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जो कुंडली रखी हुई है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, इसका मतलब उसका एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। बस ये सबसे मेन पॉइंट होता है जो आपको समझना है। क्लियर है बात। अब इसको अगर समझ आ गई है तो इसलिए आप 0 से काम हमारे 180 डिग्री। अब हमारे पास है पता है फॉर्मूला, चलो आ जाओ। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अभी हमने देखा था, ठीक है ना, कि भैया जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, सिंपल सी बात है, ई बराबर, ठीक है ना, इन्होंने क्या कहा था, डेल्टा फाइव अपान में डेल्टा टी, यही होता है। नेगेटिव साइड हटा देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, परिमाण चाहिए, ठीक है ना, वो हमें पता है कि भैया विपरीत दिशा में होता है। अब फ्लक्स जो परिवर्तन हुआ, पहले देखिए क्या था, 0 पर, बाद में ये, तो हमेशा क्या करते हैं, अंतिम वाला माइनस का आगे वाला, चलो ले लेते हैं माइनस में, है ना, अंतिम वाला माइनस का आगे वाला। तो भैया देखो, डेल फ्लक्स में परिवर्तन, तो फाइनली कि फ्लक्स 5 माइनस 5 है, यही तो लिखेंगे ना फ्लक्स में परिवर्तन। और 5 क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये क्या बनेगा, बी ए, अभी हमने क्या लिखा था फ्लक्स, बी ए कॉस थीटा ना, तो ये क्या बनेगा, बी ए कॉस, कौन सा क्या फाइनल है, तो थीटा 2 माइनस बी ए कॉस थीटा 1 डिवाइडिंग डेल्टा टी, और बी ए दोनों जगह से कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा 2 यानी कितना है, अच्छा आगे माइनस था, चलो कॉस थीटा 2 कितना हो जाएगा, कॉस 180 माइनस कॉस 0। अब देखो माइनस बी ए अपॉन डेल्टा टी, कॉस 180 क्या होता है, माइनस कॉस एक्स का मान माइनस, और ये भी कितना होता है, माइनस, तो माइनस माइनस कॉमन लेंगे, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और एक एक आ जाएगा 2, तो ये क्या मिलेगा, 2ba बटे डेल्टा। अब तुम्हारे पास बी का मान भी है, ए का मान भी है, अब फेरों की संख्या n है, n से गुणा करो, तो n फेरों के लिए ये मैं यूज फार्मूला कर रहा हूँ, n फेरों के लिए क्या हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 2n बटे में डेल्टा। अब आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, वैल्यूज रखो और आंसर ले जाओ, तो वैल्यूज रख दो। क्यों, n का मान कितना है भैया, 1000 ना, 1000 फेरों की संख्या ना, तो 2 इंटू में 1000 इंटू बी का मान कितना दिया हुआ है, 4 गुणे 10 की घात माइनस 4, 4 गुणे 10 की घात माइनस 4 बटे में, सॉरी एरिया तुम्हारी लिखा है, एरिया 5 गुणे 10 की घात माइनस 2, 5 गुणे 10 की घात माइनस 2 बटे में टाइम दिया हुआ 0.1, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8 पंचे 40, है ना, और ये 1.9 एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 3 तो यहाँ ऑलरेडी है, एक और बढ़ जाएगा 10 की घात 4 गुणे 10 की घात माइनस 4 गुणे 10 की घात माइनस 2, यही आया, कोई दिक्कत तो नहीं, गलती तो नहीं करेंगे, तो लग तो नहीं रहती गलती, इससे ये कटेगा, तो ई का मान आ जाएगा 40 गुणे 10 की घात माइनस 2 वोल्ट, ठीक है। या इसी को चाहो तो 0.0, ये तो इसका भी आंसर वही आ रहा है जो पिछले वाले का आया था, है, तो गलती तो नहीं हो गई, कहीं पे कैलकुलेशन वगैरह कोई एरर नहीं हुआ, ये वैसा आंसर है, कितना दे रहे हो इनका, था 4 गुणे 10 की घात माइनस 2, 4 गुणे 10 की घात नहीं, 40 आ रहा है अपना, कहीं गलती देखिए अपनी क्वेश्चन में 1000 फेरो 1000 फेरो वाले शब्द को मिली है, ठीक है, 1000 है, ये 500 है, 500 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते 0.1 सेकंड में टाइम तक दी गई है, सही तो है के हिसाब से, तो भैया
2n बी n तो 1000 है, b का मान 4 गुणे 10 की घात माइनस 4, ठीक है। a का मान 5 गुणे 10 की घात माइनस, सेम रखा हुआ ये आया। तो 5 चौक 20 दूना 40 घटाया 3 के 10 की घात 4 0 के 10 4 गलत दे रहा है, 4 नहीं आएगा 40 आएगा। चलो छापो, गलत दे रहा है, लेकिन तो गलती है नहीं कैलकुलेशन। यहाँ तो भी गलती नजर तो नहीं आ रही है आपको, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई गलती है। 5 चौक 20 दूना 40, ठीक है। दशमलव हटाया, एक जीरो बढ़ गया तो ये हो गया 10 की घात 4, ये 10 की घात माइनस 4, 10 की घात माइनस 2, ये माइनस 4 प्लस 4 हट गया, बैलेंस कर देगा दूसरे को, 10 की घात माइनस 2 बस यही, ठीक है। चलो छाप, मुझे नहीं लगता सवाल इतने टफ आ रहे, ठीक है ना, डुएबल है, इतना मुश्किल नहीं है। बस हाँ भाई देखो यार, फिजिक्स में एक बात नहीं, आप लोगों के लिए सुन लो मेरी बात, दो चीज, जो न्यूमेरिकल्स है ना वो अच्छों से नहीं बनते हैं, मजाक नहीं है, हकीकत है। न्यूमेरिकल्स करना सबके बस की नहीं होती है, और न्यूमेरिकल आते भी बहुत अच्छे हैं वर्तमान में, 2025 वाले अच्छे न्यूमेरिकल कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोगों को एक प्लस पॉइंट है कि भैया 70 नंबर के पेपर में करीब 45 नंबर आपकी थ्योरी और डेरिवेशन आती है, तो वो 40-45 आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। जो आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन है, फार्मूले हैं, डेरिवेशन है, वो रट्टा मारो जितना रट सकते हो, 5 बार 6 बार 8 बार जितना कर सकते हो उतनी बार करना। कि अगर मान लो न्यूमेरिकल 25-30 नंबर का आएगा, अगर 5-10 नंबर का न्यूमेरिकल छूटे हुए तो फर्क नहीं पड़े, ठीक है। तो ये ना हो कि ना इधर में है ना उधर में, तो थोड़ा सा थ्योरी वगैरह बड़े कायदे से पढ़ लो, समझ में ही बात। छापो इसको, बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि भैया एंड हेनरी अननोन प्रेरण उड़ाने से क्या तात्पर्य। अच्छा, ये मैंने अधूरा क्वेश्चन लिखा, इसका एक हिस्सा मैंने मिस किया हुआ, वो पूछ रहा था अननोन प्रेरण से आप क्या समझते, ठीक है ना। तो चलो समझा लेते हैं कि क्या समझिए। देखो छोटी सी बात है, अभी अब देखो अननोन प्रेरण की घटना क्या होती है। अननोन प्रेरण में हम लोग दो कुंडली लेते हैं, क्या करते हैं भैया, दो कुंडली लेते हैं, यही बात होती है। हाँ सर एकदम सही चल रहे हो आप, ये तो हमको भी पता है। इसमें हम लोग दो कुंडली लेते हैं मुख्यतः, ठीक है। अब इसमें पहली कुंडली में जब हम लोग करंट, एक को कहते हैं प्राथमिक, एक को अपन क्या कहते हैं भैया प्राथमिक, और एक को कहते हैं द्वितीय। तो जब हम इसमें प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके कारण दूसरी वाली में क्या होता है, कुछ प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। और ये अब ये तो दूसरे में ईएमएफ हुआ, यानी कि पहले में जब करंट बदलते हैं, समझाओ मेरा डाटा, समझाओ इसे। हाँ इसको जिंदगी मैकेनिक चाहिए ना। देखो, तो जब इसमें करंट प्रवाहित करते हैं या करंट परिवर्तित करते हैं, तो इसकी वजह से दूसरी वाली कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और आपको पता है वो जो होता है वो किसके बराबर होता है, -m डेल्टा I1/डेल्टा t। अब ये तो माइनस साइन अपना भी लगाओ तो फर्क नहीं पड़ता है, माइनस साइन केवल डायरेक्शन बनाता है कि भैया उसका विरोध करने के लिए होता है, तो हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2/डेल्टा I2/डेल्टा t। अब अगर आप कायदे से भैया मैं कहूं कि अगर कोई आपने ऐसी कुंडली ली है जिसमें जब I1 अगर प्राथमिक कुंडली में जब आप धारा परिवर्तन की दर इकाई हो, यानी 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, तो उसके साथ साथ हमें पता है कि और दूसरी वाली कुंडली में 1 वोल्ट का ईएमएफ प्रेरित हो जाए, तो आपके लिए एम का मान किसके बराबर हो जाएगा, उस केस में एम आपका 1 हेनरी कहलाता है। यानी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना, परिभाषा थ्योरी कैसे ली होगी, थ्योरी सुन लो कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो, तो उस कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन आप बना के लिख सकते, ठीक। अब आपको फार्मूला दिमाग में आपके पास आ गया, हमें नहीं पता ट्रांसफार्मर, वैसे भी आपको पता है कि भैया जो ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि होगी है वो किस पे काम करता है, अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमें यहाँ उस पे नहीं जाना है, ट्रांसफार्मर देख के डर नहीं जाना है भैया, हमें सिर्फ मतलब है किससे,
उसकी प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, उसने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है वो रखो और न्यूमेरिकल वैल्यू लॉग के सॉल्व करो, कहानी खत्म। क्या दिया हो तुम्हें इंफॉर्मेशन? उसने पहली बात बोली कि भैया कितने समय में 10 माइक्रो सेकेंड, तो डेल्टा टी यानी जो टाइम इंटरवल तुम्हें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी की वैल्यू 10 की घात 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 सेकेंड, तो यानी 10 की घात माइनस 5 सेकेंड का टाइम लगा कि 5 सेकंड में धारा का मान 4 से घटकर 0 होने। बच्चे गलती कर बैठते, 4 देते आई का मान 4 रख देते हैं, पर नहीं भैया ऐसे मत करना, यहाँ तो चलो 4 रख देते भी सही हो जाएगा, क्योंकि अंतर 4 से 0 हुआ है तो अंतर तो 4 ही आएगा। हाँ, पर अगर ये बोल देता कि 4 से घट के 2 एम्पियर हो गई है तो फिर अंतर 4 नहीं आता, अंतर कितना हो जाता, 2 एम्पियर। समझाओ इसको यार, क्या परेशान किया हुआ है, पता नहीं क्या फुल रास्ते भाई। अभी इधर उधर कहीं एक्सीलेटर दे लो, इन्हीं सामने एक्सीलेटर देना फिर भारत लो, चल पहले ठीक है भैया, वो भी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, हम भी अपने रोजी रोटी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अगर ये ऐसा बोला होगा कि ये 4 से घटकर 1 एम्पियर हो गई, 4 से घटकर तो हम एक्चुअल में बात ये कर रहे होंगे कि धारा में परिवर्तन कितना हुआ। अब मोबाइल बंद कर दे हरामखोर आदमी, ये वाली भी क्लिप काट के डाले उस पर कोटेशन लिख दे कि तुम्हारा नाम हो, तुम्हें को जलील कर रहे थे उस वाले में तो अभी तक विटामिन ई वाले में है कि नहीं, विटामिन ई वाले में तो फिर नाम तुम्हारी। अभी हमको खुद ही रील डालना है, सर जी हमको जलील करते हुए, तुमको क्या जलील करेंगे। हाँ, फिलहाल कहा नहीं है। हाँ, तो इसमें थे तो हमें चेंज इन करंट में परिवर्तन कितने का हुआ है, तो फिलहाल 4 से घट के 0 हुई है तो चेंज आया है -4 एम्पियर का, ध्यान रखना। चेंज कितने का आया, -0 -4 तो हो गया ना, 4 से घटी है ना, ठीक। तो अब जब ऐसा हुआ तो इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो E2 का मान कितना दिया हुआ है, 40 किलोवाट, दैट मींस 4 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट, किलो वोल्ट होना चाहिए ना, किलो वाट का ईएमएफ कहाँ आ जाएगा क्वेश्चन में। किलो वाट का प्रिंट तो मैं गलत देना, किलो वोल्ट होना चाहिए यार, किलो वोल्ट होना चाहिए क्वेश्चन में यार, तो भी समझ में आया, किलो वोल्ट होगा, किलो वाट का प्रिंट तो होगा। हाँ, अगर सामर्थ्य को कहता तो भी मानते कि चलो भैया हम इनके वैल्यू कैलकुलेट कर लेते पी बराबर आई वी वगैरह करके, पर इन्होंने तो उस प्रेरित ईएमएफ की बात की है तो वाट में तो नहीं हो सकता, वोल्ट में ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो इतना किलो वोल्ट यानी इतने वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो 18 में वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू में 10 की पावर 4 वोल्ट, तो इसका मान दिया हुआ था, ठीक है। ईएमएफ निकालना, चलो तो अब लगा दो फार्मूला, एम का मान निकालना है, एम बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया था कि ये नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो जब बकायदा वैल्यू तो कर लेते हैं E2 डिवाइडिंग डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, तो ये कितना आएगा -E2 का मान 4 गुणे 10 की घात 4 डिवाइडिंग डेल्टा आई कितना चेंज हुआ है -4, कितने टाइम में 10 की घात -5 सेकंड में, है ना, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये 4 से 4 कटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, निपट गया, तो ये 10 की घात 4 गुणे 10 की घात -5 यानी आएगा 10 की घात -1, ये तो 0.1 हेनरी आ रहा नहीं है, कितना जाएगा हमारा कहा फिलहाल 0.1 हेनरी। चल छापो, सुनो बच्चा लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अब अभी तक आपने जितने भी किए हैं वो सारे 2025 में आए हुए थे, ठीक है ना, किसी ना किसी सेट में, तो अब आपका ये क्वेश्चन 2024 में आया है, इसमें देखो। अच्छा एक बात तो आपने जितने भी क्वेश्चन किए सिर्फ 2 ही फार्मूले के आए, 3 फार्मूले, अननोन प्रेरण, स्वप्रेरण और प्रेरण विद्युत वाहक बल, और कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है ना। अब किस्मत खराब होगी तो कभी कभी कुंडली में स्थित ऊर्जा वगैरह पूछेगा, तुम्हारी अगर किस्मत खराब होगी तो, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं इसमें भैया हेनरी प्रति मीटर बराबर, अब इसकी परिभाषा में नहीं लिखा है, वो हम लोग लिख चुके हैं, कितनी बार सुन बताइए, अननोन प्रेरण है ना, अभी तो पीछे लिखा है, बताइए आपको समझाए एम बराबर ई के बराबर होता है, चल तो इसको सिद्ध करने के 2-3 तरीके हैं, एक तो सबसे बेहतर सबसे आसान तरीका मुझे लगता है ना, अगर ऐसा कभी सिद्ध करने के लिए आ जाए तो आप दोनों तरफ का विमीय विश्लेषण करो, चलिए तो दोनों तरफ का विमीय सूत्र ले लो, अब आप एलएचएस पहले लो, एकदम मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन, हेनरी प्रति मीटर क्या है भैया, हेनरी प्रति मीटर, तो हेनरी का विमीय सूत्र क्या होता है,
अभी हमने बताया भैया m t माइनस टू a माइनस, यही होता है। और मीटर का क्या होता है l। तो मीटर का अमाउंट दिखा दे, तो ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, m एक एल से एक एल घट जाएगा, l t माइनस टू a माइनस टू, ये LHS के डायमेंशन आगे लिखोगे, ठीक है ना। अब क्या करोगे, RHS का भी सूत्र लिखो। RHS में क्या दिया हुआ है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, सॉरी न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। तो न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है एम एल टी माइनस टू डिवाइड में एम्पियर यानी करंट, करंट के लिए क्या होगा के स्क्वायर। अब इसको ऊपर भेज दो तो ये भी क्या हो जाएगा, एम एल को टी माइनस, सॉरी सही तो था यार, बस एल से बच रहेगा ना, एम एल है टी माइनस टू, ए ऊपर चला जाएगा के माइनस टू। तो भैया LHS की बीमा बराबर क्या है, RHS की बीमा है, यानी आप ये कह सकते हो जो LHS की बीमा है बराबर किसके है, RHS की बीमा के बराबर है, सिद्ध हो गया, बात खत्म हुई। एक तो ये तरीका है, अगर आपको डायमेंशन पता है तो, डायमेंशन नहीं पता है तो, अगर डायमेंशन नहीं पता है तो थोड़ा पापड़ देखना पड़ेगा। अनदर मैटर दे भैया, हेनरी प्रति मीटर। अब हेनरी क्या हो, देखो आप सिर्फ फार्मूले के साथ तोड़ सकते हो, ठीक है ना। हेनरी यानी अब चाहे एल वाला ले लो चाहे एम वाला ले लो, फर्क नहीं पड़ रहा है। आप इसका अगर हेनरी का फार्मूला लिखोगे तो क्या होता है, एल बराबर आपने पढ़ा हुआ ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, ये पढ़ा है ना, है कि नहीं। ये हेनरी का हो गया बटे में एन बटे मीटर। अब बहुत ध्यान से देखो, मैं एक एक बातें करते चल रहा हूँ, एक एक बातें अपन करते हुए चल रहे हैं। ये क्या है, विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल। अब ये बल न्यूटन मत समझ लेना, विद्युत वाहक बल क्या होता है, पोटेंशियल होता है, विभव। और विभव V बराबर अगर आपको याद हो तो V बराबर होता है W बटे Q, क्या होता है W बटे। तो E के लिए आप क्या लिखोगे, W यानी कार्य का मात्रक। अच्छा W भी क्या होता है, मैं यही बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ बात है। W क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, क्या होता है बल गुणे विस्थापन। तो देखो बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। विस्थापन का मात्रक मीटर, क्या बनेगा भैया मीटर, बटे में क्यू का मात्रक आगे का मात्रक क्या होता है कूलाम, क्या होता है कूलाम। तो ये हमने बात सिर्फ किसके लिए की है, ये बात हमने सिर्फ की है इन भाई साहब के लिए। अब यहां पर हिंदू में एन बटे देखो मीटर पूरे का बटे तुम्हें दिया हुआ है डेल्टा आई बटे डेल्टा। अब डेल्टा आई का मतलब क्या हो गया एम्पियर प्रति मीटर, क्या हो गया, अरे पूरे का बटा, ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ये ई का मान लिखा 1 नंबर, डेल्टा आई का क्या हो जाएगा एम्पियर, डेल्टा आई का क्या होगा एम्पियर, और डेल्टा टी का मात्रक मीटर समय, समय है ना इसको सेकंड इंटू 1/मीटर। तो ये देखो मीटर से मीटर गए, ठीक है ना। और ये गुलाम बटे सेकंड, गुलाम बटे सेकंड, भाई आई बराबर क्या करते हो क्यू बटे टी पढ़ते हो ना। तो गुलाम, अब इसका मतलब गुलाम, टी का मतलब सेकंड, तो गुलाम प्रति सेकंड क्या हो गया धारा, तो गुलाम बटे सेकंड क्या मिलेगा तुम्हें एम्पियर, क्या मिलेगा भैया एम्पियर मिलेगा गुलाम प्रति सेकंड, और किंतु में एम्पियर हाई है तो ये तुम्हारा बनेगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बट ये मुश्किल काम है, अगर आपको डायमेंशन नहीं आती है तो ये मुश्किल काम है करना, समझ आई बात, ये थोड़ा सा काम मुश्किल है। तो बेहतर है कि आप जितनी भौतिक राशियां हैं उनका विमीय सूत्र याद रखो, और नहीं याद रख सकते हो तो निकालना सीखो, समझ आई बात। नहीं तो फिर इसमें छोटा सा भी ऊपर नीचे की गलती हुई तो मामला चौपट है, ठीक। चलो दोनों मेथड लिखो, चल भैया। तो ये क्वेश्चन पढ़ क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार, अच्छा सुनो, इसका जो पीछे वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का जो आधा हिस्सा है, वैसे चुंबकीय विकिरण किसे कहते हैं, फैराडे के दोनों नियम, जिसमें पहला का नियम, जो पहला नियम होता है वो क्या है, ई बराबर होता है माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी होता है, जिसे हम लोग न्यूमैन का नियम कहते हैं। और दूसरा नियम है जो वो लेंज का नियम है। तो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों विपरीत खाया वही मत छेद है ना, मतलब उसी कारक का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। तो वो दोनों आप कर लें। अब इस पे हमने पीछे एक क्वेश्चन किया हुआ था जिसमें एक वो लेता ना कि एक
कुंडली है जो ओमेगा कोणीय बेंच उसमें दिया हुआ था, से वो इतने रेडियन पर सेकंड से वो घूम रही थी, 180 डिग्री घूम रही थी, है ना। कुंडली वाला क्या था ना कि तो सेम बात वहां पे अभी हमने फार्मूला निकाला था, अगर आपको याद आ रहा हो भैया, जो ईएमएफ आया था निकल करके वो आया था 2BA/Δt, ये आया था ना, सिंपल सी बात। अगर 180 डिग्री घूमता है कब के लिए याद करो भैया, चेंज इन फ्लक्स हमारे पास अभी क्या होता है, φ2 माइनस φ1/Δt, तो ये क्या हो जाएगा, BA cos θ2 माइनस BA cos θ1 डिवाइड में डेल्टा टी, ये माइनस का होना है, ठीक है ना। तो भैया ये माइनस BA कॉमन ले लो, cos θ1 क्या दिया हुआ है 0 से, ठीक है ना, सॉरी 180 रूम था, ठीक है ना। तो cos 180 माइनस cos 0 बटे में डेल्टा टी, अब ये -1 होगा, ये भी 1 होता है, तो -1 -2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2BA/Δt, सीधा अपने पास रिजल्ट, इसी को याद रखो। पीछे क्वेश्चन क्या गया है, ई का मान यहाँ पे हमें निकालना है, तो निकालू प्रेरित ईएमएफ 2, बी का मान कितना दे रखा है भैया, 3 × 10⁻⁵ टेस्ला इनटू एरिया। अब एरिया दिया नहीं है, एरिया तो लिखना पड़ेगा, कैसे लिखोगे सर, एक इंफॉर्मेशन दी है कि ये वृत्ताकार कुंडली है, कैसी कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है, जिसकी त्रिज्या दी गई है तुम्हें, तो आर का मान है 10 सेंटीमीटर, आप इसे मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻2 क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1 मीटर, और एरिया जो सर्किल का एरिया होता है वो होता है πr², तो यहाँ पे पाई का मान 3.14 × 10⁻1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 3.14 × 10⁻2 मीटर स्क्वायर, रख लो भाग इसको, तो एरिया कितना आएगा 3.14 × 10⁻2 डिवाइड में टाइम कितना दे रहा है भैया 0.25 सेकेंड, ठीक है। तो ई का मान आएगा तो 3 × 6 गुणेंगे 3.14, या ऐसे कर लेते हैं भैया, ऐसे कैसे, थोड़ा सा एक काम करो, इधर भी 0.5 दो अंक है, इधर भी 2 अंक है, हटा दो, 3 × 6 × 3 से 14/25 × 10⁻⁻7, इतना बढ़ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन वगैरह करना है, जो भी कैलकुलेशन बुरा बात तुम कर ले, ठीक है ना। अब यार ये मुझसे मत करो, उम्मीद कर सकते तो नहीं कहो उतारी भैया, है नहीं ना करेंगे, हाँ करनी मैं तुम्हारी। अब ई का मान, ई का मतलब क्या है, तुम्हारे पास वोल्टेज है, तो प्रेरित धारा जब भी आप निकालोगे तो प्रेरित धारा का मान क्या होगा, अगर तुम सभी को ओम का नियम पता है तो V बराबर IR पढ़ते हो कि नहीं, सब पढ़ते हैं, तो I बराबर यहां से क्या होता है, I बराबर V/R, V का मतलब क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक, तो E/R, अब E आप लोग यहां से कैलकुलेट कर लेना, E का मान यहां से आ जाएगा, और R की 2 ओम दे रखा है, तो I बराबर जो भी E का मान आएगा उसको 2 से भाग कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगी, प्रेरित धारा आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आप ये कर लोगे, ठीक है। यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ई का मान आ जाएगा, और ये ई का मान उठा के यहाँ पे रखना, जो भी ई का मान आएगा उसको 2 से भाग कर देना, तो तुम्हें करंट मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आप कर लोगे, आपके ऊपर इसको छोड़ दे रहे। तो क्या किया इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, हमने कहा भैया देखो, अगर कोई है जो चुंबकीय तल के लंबवत रखी है और वो 180 डिग्री घूमता है, तो उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक क्या होगा, 2BA/Δt। अब 2B हमको दे रखा था, कितना दे रखा भैया, 3 × 10⁻⁵ से था, हमने एरिया उठाया, सर एरिया हमने दिया नहीं था, वृत्त की बात की थी, वृत्त का एरिया होता है πr², आयत का मान में 10 सेंटीमीटर दिया, उसको मीटर में बदला, फिर एरिया पाई का मान 0.4 10⁻⁵, ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब E बराबर 2B का मान कितना है, ये रखा, एरिया ये रखा हमने, डिवाइड पे डेल्टा टी 0.25 सेकंड दे रहा है। अब 2 अंक यहाँ कैंसिल आउट किया, तो 3 × 6 × 314/25, और ये -5 -2 मिल करके -7 होगा। अब इसको कैलकुलेशन के बाद हमें वोल्टेज मिलेगा, और इस वोल्टेज को हम करंट जो सॉरी करंट के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगी, करंट मिल जाएगी। चलो सातों फटाफट हाय भैया, सुनो सुनो सुनो, एक गलती हो रही है, अरे फेरों की संख्या दी हुई है, तो फेरों से की संख्या को n से गुणा कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर क्या करोगे भैया, गुणे n कर दोगे, n का मतलब कितना है 500, लो और क्या, तो 25 से इसको काट देते हैं, चलो 20 आ जाएगा, हम ही करवा लो, हम से यार, बस इतनी सी कहानी है, कुछ थोड़ा और है, हम ही कर देते हैं, है नहीं, n भूल गए थे, चलो मैं बात नहीं। तो 20 चक्का 120 × 3 से 14 × 10⁻⁷,
तो कितना आ जाएगा, गुणा तो फिर जीरो एज इट इज, 12 चौक 48 के 8 हासिल है 4, 12 एक 12 चौक 16 के 6 हासिल है 1, 12 3 36 और 1 37 गुणे 10 की घात माइनस 7। तो ई का मान ओवरऑल देखो कितना है दशमलव, 1 2 3 4, तो इसका लिखो इसे 3.76 गुणे 10 की घात माइनस 3 वोल्ट। कोई समस्या? अब और ज्यादा आसान करोगे तो 3.8 लिख लो, दोनों दिक्कत ना। ठीक है, ठीक। अब यहाँ अब यहाँ कर दियो जो इतना कर दिए तो 3.8 गुणे 10 की घात माइनस 3, तो ये आ जाएगा 19, है ना। 1.9 गुणे 10 की घात माइनस 3 एम्पियर, या यूं कह ले 1.9 मिली एम्पियर की करंट पारित होगी। कोई ऐसी बात नहीं है, एक बार फिर से देख लो, ये गलती हो ही नहीं थी। तो देखो ये हमने एक फ्लक्स के लिए बात किया था, जो भी आता है उसको यहाँ 500 से गुणा कर देंगे तो एन के लिए आ जाएगा, 500 किलो के लिए आ जाएगा, सिंपल सी बात इतनी है। तो अपना क्या ही फार्मूला बन रहा है, तो अगर एन दिया हुआ है तो जो भी आपका प्रेशर होगा तो 2b an बटे में डेल्टा टी हो जाएगा। अब डी तुम्हें दिया है, एरिया के लिए हमने एरिया निकाल लिया यहाँ से, क्योंकि वृत्ताकार है, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, रख करके कैलकुलेट किया, छाप लिया आपको, मैं कितना मिला हुआ है इतना दिया, और इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें कितना मिलेगा उतना लोग करें। ठीक देखो भैया, तो हम लोग मुलाकात होगी भैया अगली कक्षा में और नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो लगभग 2 से 3 वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, बाकी कंजूसी नहीं, ठीक है, चलो।